आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो अलग अलग तरीके से जवाब सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि शाह से कैप्टन की नजदीकियां ठीक नहीं है। पार्टी के लिहाज से संकट पर हम एक्शन प्लान बना रहे हैं, कैसे संकट को दूर किया जाए। कैप्टन का हमेशा पार्टी ने सम्मान किया है, एक परिपक्व नेता है। मुश्किल वक्त में हमें यूं हरीश रावत कह रहे हैं कि हमें छोड़ गए कैप्टन, वो भी चुनाव से ठीक पहले। मैंने कुछ स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री को दे दी और उनके कार्यालय प्रभारियों को दे दी और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके की और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहां कई तरीके के सवाल किए जाएंगे, मैं वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। और कांग्रेस अध्यक्षा से उन्होंने बातचीत की और गवर्नर के पास जाकर के त्यागपत्र दिया। उनके त्यागपत्र की सूचना मिलने पर सीएलपी की मीटिंग में सर्वसम्मति से 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने और पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री अमरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया गया और उनके कार्य की सबने सर्वसम्मत तरीके से प्रशंसा की। तो इसलिए ये कहना कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के साथ कोई बेअदबी की गई या उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे। मैंने इतने विस्तार में इस बात को इसलिए बताया और इसलिए मैंने कहा प्रारंभ में कि मुझे दुख है कि मुझे ये तथ्य सामने रखने पड़ रहे हैं ताकि देश के सामने ये बात क्लियर रहे कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथासंभव जहां तक पार्टी को बचाने के लिए संभव था वहां तक श्री अमरेंद्र सिंह जी की बातों को माना और उसके अनुसार ही काम किया। और अब क्या कारण है? हरीश रावत कह रहे हैं कि कैप्टन हमें छोड़कर चले गए, इसका हमें दुख रहेगा, हमारी पार्टी को ये एक नुकसान के तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन इस संकट से कैसे निकला जाए उस पर भी हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और उन्होंने 9.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काफी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, पार्टी को नेतृत्व दिया है, उसके लिए हम सर्वसम्मति से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में जिस तरीके का गृह युद्ध जारी है, गृह युद्ध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही खींचतान मची हुई है। इस बीच G23 ने पार्टी में एक और संकट बढ़ा दिया है क्योंकि कपिल सिब्बल के घर पर खुद कांग्रेस कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। इसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। उधर चिदम्बरम भी खुलकर सिब्बल के साथ आ गए हैं और कह रहे हैं कि बड़ा असहाय और आहत में महसूस कर रहा हूं इस घटना के बाद। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में आलाकमान को राज्य के संकट से रूबरू कराने वाले हैं, यानी कि चन्नी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बातचीत होगी, मुलाकात होगी और मौजूदा जो स्थिति है उससे अवगत कराएंगे और साथ ही साथ कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इन सब संकट से निकलने के लिए इस पर भी बात होनी है। पंजाब कांग्रेस अभी फिलहाल संकट के दौर से गुजर रहा है और इसी संकट के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली में उनका एजेंडा क्या रहने वाला है बता रहे हैं संवाददाता विपिन परमार। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला जो है वो हेलीपैड की तरफ बढ़ता हुआ। और ऐसी परिस्थितियों में कल जो बैठक हुई जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश चौधरी मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद ये पहला दौरा है चरणजीत सिंह चन्नी का दिल्ली का। और ये बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के नेताओं से भी मिलेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जा सकती है। जिस तरह से धान की फसल की खरीद को डिले किया गया है, पोस्टपोन किया गया है 11 अक्टूबर तक के लिए, आप देख सकते हैं ये काफिला जो है वो हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो हेलीपैड की
बिल्कुल पहुंच चुके हैं हेलीपैड पर, जहां पर हेलीकॉप्टर जो है वो सुबह से ही तैयार खड़ा है उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए। ऐसे में तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से अपनी तमाम बातें जो है कल जो मीटिंग हुई उसमें रखी गई हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला जो है वो किया गया है, जिसमें कि इन तमाम समस्याओं, इन तमाम मांगों को जो है उन पर गौर करने की बात की गई है। ऐसी परिस्थितियों में अब सिद्धू का भविष्य क्या होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली के लिए अब जो है कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के पास जाकर वो तमाम चीजें डिस्कस की जाएंगी कि क्या कुछ जो है कल की बैठक में जो है वो बातचीत हुई। अब निर्णय पार्टी आला कमान को देना। आप देख सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए और अब दिल्ली के लिए रवाना जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी हो रहे हैं। ऐसे में खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री से शाम 4:30 बजे मिल सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। धान की खरीद को लेकर जिस तरह से पोस्टपोन किया गया है प्रिकॉर्मेंट को, उसको लेकर जो है मुलाकात की जा सकती है, क्योंकि पंजाब में किसानों का जो है अलग अलग जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस का घमासान जो है वो थमने का लगातार नाम नहीं ले रहा। ऐसी परिस्थितियों में कल एक टेबल पर दोनों नेता सामने बैठे हुए थे। चरणजीत सिंह चन्नी जिनकी ओर से वो नियुक्तियां की गई थी, जिनका विरोध नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से जताते हुए अपना इस्तीफा दिया गया था। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू के भविष्य को लेकर क्या कुछ तय किया गया है, क्या फॉर्मूला जो है उसे इख्तियार किया जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी क्या कुछ पॉइंट्स अपने जो है वो पार्टी आला कमान के सामने रखेंगे, ये जो है ये तस्वीर दिल्ली में स्पष्ट होगी। क्योंकि यहां पर जिस तरह से इस बैठक के बाद कोई शब्द किसी नेता की ओर से नहीं कहा गया, मात्र ये खबर मिली कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी होंगे और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी आला कमान की ओर से कोई सीनियर लीडर होगा, ताकि एक तालमेल बनाया जा सके। फैसले लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले एक तालमेल बनाया जा सके तमाम के बीच में। अब ऐसी परिस्थितियों में जब अपनी बात, तमाम चीजें जो सिद्धू की ओर से भी रखी गई हैं उनको चन्नी की ओर से रखा जाएगा, तो देखना यह होगा कि पार्टी आला कमान की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश चरणजीत सिंह चन्नी को दिल्ली में दिए जाते हैं सिद्धू के भविष्य को लेकर। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।